18 मई से देश भर में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है और इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे लॉकडाउन के प्रारूप को लेकर चर्चा करेंगे। तो वहीं दोपहर 4:30 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। 18 मई से देश भर में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है और इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे लॉकडाउन के स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। दोपहर 4:30 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बैठकों का दौर हालांकि जारी है और लगातार अलग अलग वर्गों से, अलग अलग विभाग के अधिकारियों से भी शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। जो प्रारूप है वो भी सबके सामने रखा गया है, लेकिन आज 3:30 बजे इस स्वरूप के बारे में चर्चा की जाएगी कि आखिर लॉकडाउन 4.0 मध्य प्रदेश में कैसा होगा, कहां कहां राहत मिलेगी, कहां कहां सख्ती जो अभी भी जारी है वो 18 मई के बाद क्या उन लोगों को राहत मिल पाएगी, या कंटेनमेंट इलाके जहां पर लोग सील्ड हैं, अपने घर के अंदर लॉक्ड हैं, लगातार वहां पर पुलिस की भी तैनाती है, ऐसे में क्या वहां पर राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर मामले बढ़ते जा रहे हैं। 4,500 केसेस लगभग मध्य प्रदेश में अब तक हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 250 मामले सामने आए हैं। ऐसे में लॉकडाउन 4.0 की अगर हम बात करें तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे ही आंकड़े बढ़ते गए, संक्रमण की चेन नहीं टूटी, तो लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप कैसा होगा, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए और यही सीएम शिवराज सिंह चौहान कर भी रहे हैं। 3:30 बजे स्वरूप की चर्चा करेंगे और 4:30 बजे भी उनकी बैठक है। किस तरह की बैठक है ये? देखिए, बिल्कुल जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी कि लॉकडाउन 4.0 कैसा हो, ये राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो तय करेंगे। वो बताएंगे कि उनके इलाकों में किन किस तरह की रियायत देने की आवश्यकता, और यही कारण है कि कल पूरे मध्य प्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की बैठक हुई और उसमें ये तय किया गया कि आखिर क्या क्या आपको रियायतें चाहिए। और ये रिपोर्ट जो है, जो मंत्री थे जिनको संभागवार जिम्मेदारी दी गई थी, और उन्होंने वो रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री को सौंप दी है और आज मुख्यमंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे प्रदेशवासियों से और उसको लेकर एक बैठक भी आयोजित करेंगे कि आखिर क्या क्या और कुछ होना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में केसेस की संख्या बढ़ रही है, लगभग 4600 केस अभी तक सामने आ चुके हैं और अगर कल की बात करें तो 257 केस नए सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार के सामने इस बात को लेकर चिंता तो है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और कल देर शाम जिस तरीके से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जब मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है, दूसरे राज्यों से मजदूर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं एक जंप जो है वो मध्य प्रदेश में आएगा। तो यदि एक जंप अगर मध्य प्रदेश में आना है, जिसकी आशंका जो है वो खुद स्वास्थ्य मंत्री जता चुके हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले लॉकडाउन 4.0 में बहुत ज्यादा सुविधाएं आपको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब मजदूर वापस आ रहे हैं तो नए नए इलाके, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे जो है वो कोरोना संक्रमण का शिकार होते जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उन जो छोटे कस्बे, खासकर ग्रामीण बाजार को जिस तरीके से खोलने की अनुमति पहले दी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, चाहे रीवा की बात करें, सतना की बात करें, भिंड की बात करें या जो अन्य जो जिले हैं, उनके जो छोटे छोटे कस्बे, उनमें जब मजदूर जो वापस लौट के जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो हालांकि ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में कुछ उद्योगों को छूट देने की बात कही गई है। जो ग्रीन जोन के इलाके हैं उनमें जो आवश्यक सेवाओं के अलावा कुछ अन्य दुकानें खोलने की बात की गई है। केवल कंटेनमेंट जोन जो है उनमें पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू करने की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो मजदूर आ रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं और पहले केवल इंदौर और भोपाल, उज्जैन की बात कर रहे थे हम, लेकिन अब उसके अलावा कुछ छोटे छोटे जिले भी हैं जिनमें लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जब संख्या बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा छूट मिल पाना, यानी बहुत ज्यादा रियायत मिल पाना लोगों को संभव नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये बात भी कह चुके हैं कि लोगों को रियायत देने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने, नए रंग रूप में ये लॉकडाउन 4.0 होगा। अब ये लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा, इसको लेकर कल या जो पिछले 2 दिनों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें हुई हैं उनमें सब कुछ तय हो गया है। और अब आज जब वो देश के प्रधानमंत्री के सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये पूरा खाका रख देंगे कि मध्य प्रदेश में इस तरह की चीजों की रियायत की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर 17 तारीख के बाद जो 18 तारीख से शुरू होने वाला लॉकडाउन 4.0 है उसके पहले ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के लोगों को किस तरह की रियायतें मिलने वाली है। दूसरी बात, दूसरी जो बैठक है वो कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक है।
मध्य प्रदेश में भले ही मामले बढ़ रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी स्थिति में लोग ठीक भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो 4600 के लगभग जो है वो मरीज अब तक सामने आए हैं, उसमें से 2100 से लेकर 2200 के लगभग मरीज जो ऐसे हैं जो स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घरों तक वापस पहुंच गए हैं। वही अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 237 लोग जो ऐसे भी है जो कोरोना की जंग को हार गए। न केवल भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, लगातार मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घरों तक वापस जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो मरीज है उनकी भी हिम्मत बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग की हिम्मत बढ़ रही है और सरकार भी जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पर आर्थिक गतिविधियों पर फोकस किया जा रहा है ताकि जो आर्थिक संकट से अभी तमाम प्रदेश गुजर रहे हैं उनसे इस मुश्किल से पार पाया जा सके। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, दो ऐसे क्षेत्र, अगर हम इंदौर और भोपाल की बात करें तो यहां पर ही आर्थिक गतिविधियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इंदौर क्योंकि मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है, आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है और इंदौर में ही लगभग आर्थिक गतिविधियां हमने देखी है कि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वर्क कैपिटल माना जाता है। लेकिन अगर वहां पर ही इतने ज्यादा मामले आते हैं तो लॉकडाउन 4.0 से बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को लेकर मदद मिलेगी, ये नहीं कह सकते। वहां पर क्योंकि सख्ती बरकरार रखनी होगी और यही वहां के कलेक्टर भी कह चुके हैं कि यहां पर लॉकडाउन 4.0 सख्ती से ही उसका पालन किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो जो इंदौर की इंडस्ट्रीज है वो काफी बड़ा अहम योगदान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए रखती है। इसके अलावा अगर भोपाल की बात करें तो चाहे गोविंदपुरा का इलाका हो, चाहे मंडीदीप का इलाका हो, या दूसरे अगर जिलों की बात करें तो चाहे भिंड का मालनपुर इलाका हो या मुरैना का बानमोर इंडस्ट्रीज हो, ये बहुत इंडस्ट्रीज है जहाँ कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। लेकिन ये सभी जगहों पर लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में इन जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको पूरी तरीके से चालू कर पाने में प्रदेश सरकार और जो स्थानीय जो संचालक है वो कहीं ना कहीं असहाय नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें भी केवल आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगी इकाइयां शुरू हुई थी और दूसरी जो इकाइयां हैं उनको नियम और शर्तों के साथ शुरू करने की बात कही गई थी। तो नियम और शर्तों में सबसे पहले बात तो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, जो मजदूर है उनको लाने ले जाने की व्यवस्था करनी है, उनमें किसी तरह का कोई संक्रमण का खतरा ना हो इस बात की व्यवस्था करनी है, और यदि वह लंबी दूरी तय करके आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था भी करानी है। तो जो नियम और शर्तें मध्य प्रदेश सरकार की थी वो कहीं ना कहीं कठिन है और यही कारण है कि संचालक जो है वो अभी अपने औद्योगिक इकाइयां शुरू करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा इसके पीछे कारण ये भी है कि एक आप ये देखिए कि जो मजदूर थे जो यहाँ पर काम करते थे वो कहीं ना कहीं लंबे लॉकडाउन के बाद अपने घर की तरफ पलायन कर गए हैं। तो अब जब मजदूर नहीं होंगे तो ऐसे में काम करना औद्योगिक इकाइयों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मशीनें हैं लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी लोग चाहिए और एक बड़ा काम ऐसा भी होता है जो मशीनों के माध्यम से नहीं बल्कि मजदूरों के माध्यम से कराया जाना होता है। और ऐसे में जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो औद्योगिक इकाइयां कैसे संचालित हो पाएंगी, और जब औद्योगिक इकाइयां संचालित नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो गति मिलनी चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो कई ऐसी चुनौतियां हैं। हालांकि इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठकें भी कर रहे हैं। बैठकों में तमाम उन्होंने सुझाव लिए हैं, अध्ययन किया जा रहा है और आज स्वरूप की चर्चा की जाएगी लॉकडाउन 4.0 को लेकर 3:30 बजे। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।